पालिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफी तबाही हुई है। नहीं, मकामियों को कालाम का इलाका है। तो मकामियों ये उतरोड़ की रिहाइश ही है, और ये अगर आप देखें तो रास्ता बिल्कुल मुनक़ता है। पालेर का इलाका है ये, और कुछ इलाके में तो आप जा सकते हैं, लेकिन आगे रोड बिल्कुल मुनक़ता है। ये अगर आप देखें तो दरिया का रुख जो है ना, बिल्कुल उसने अपना जो फ्लो है दरिया का वो बिल्कुल चेंज हो गया, तब्दील हो गया है। हालांकि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रोड था, पानी का नामो निशान तक यहाँ नहीं था। तकरीबन कोई 500 मीटर आगे जो है ना वो था, लेकिन वो सब अब यहाँ पर है। ये अगर आप देखें तो अब हम उतरोड़ जाते हुए पालेर के मुकाम पर ये रोड बिल्कुल कट अप। पावर हाउस को भी मेरा ख्याल में कुछ जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, और रोड तो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ख़त्म है। नुकसान काफ़ी जो है ना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी मोहल्ला था, 50-60 के करीब मकानात थे, तो वो सारा इसमें बह गया है, आप देख सकते हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ अगर आप देखें तो अशुरन पावर हाउस को भी नुकसान पहुंचाया है। इसको बिल्कुल हट कर रहे, यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था, लेकिन दरिया ने अपना फ्लो बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये दरिया वहाँ बह रहा था तकरीबन कोई 20 या 30 मीटर आगे, और यहाँ बिल्कुल दरिया नहीं था। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो दरिया मौजूद है, और दरिया जो है ना वो इसकी जो लहरें हैं बहुत ही ख़तरनाक है। तो अशुरन जो पावर हाउस है उसको डैमेज कर दिया है, इसको ख़राब कर दिया है, और नुकसानात काफ़ी हो रहे हैं। तो इससे कालाम के तकरीबन कोई 8000 घरानों को इसकी बिजली पर हम जो है ना वो करते थे। इसके अलावा तकरीबन कोई 300 के करीब होटल जो है ना इसके बिजली से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसका इफ्तिताह किया था 2014 में। तो ये मतलब सैलाबी रेले ने जहाँ दिगर इमलाक को, दिगर होटलों को नुकसान पहुँचाया, यहाँ पर इस जो बिजली घर है इससे भी मतलब काफ़ी इसको नुकसान पहुँचाया। और मुकामी लोग ये मुतालिबा करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द अगर रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। बिजली न होने की वजह से यहाँ पर पीने के साफ पानी भी दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो टावर है, मुख्तलिफ नेटवर्क है, इनकी भी सर्विस नहीं है, तो इन लोगों को राबिते में मुश्किल है और काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कि यहाँ पे पूरे 2 गांव आबाद थे, एक दरिया के उस तरफ, एक दरिया के इस तरफ। दोनों गांव जो है वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। इसके अलावा उतरोड़ रोड जो है उसकी एक्सेस यहीं से थी, तो अब आप देख रहे हैं कि उतरोड़ रोड पे जो है दरिया का रुख चेंज होकर इस तरफ आ गया है, यहाँ पे बह रहा है। और जो कालाम का पावर हाउस था जहाँ से पूरे कालाम को बिजली की सप्लाई होती थी, वो पावर हाउस जो है वो भी तकरीबन डैमेज होने के करीब है। के तो क्योंकि ये बिल्कुल मेन मार्केट था, और 300-400 के करीब दुकान थे, तो गोदाम से जो कूलर वगैरह जो भी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
अगर आप देखें तो ये 2-3 फ्लोर जो है ना वो होटल था, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डैमेज हो गया है। इस तरह अगर आप देखें तो ये सारा यहाँ पर पानी का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन यहाँ मतलब बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर पानी का बहाव जो है ना इस तरफ हो गया। ये कालाम का तारीख़ी मस्जिद है। यहाँ पर मैंने जो बुज़ुर्गों से बात की तो वो कह रहे हैं कि तारीख़ में कभी यहाँ पर पानी नहीं आया, यानी इस मस्जिद तक, लेकिन इस दफ़ा मस्जिद के अंदर भी पानी चला गया और काफ़ी नुकसान हुए। थोड़ा सा मस्जिद में आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम गुलाम सईद है और नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। काफ़ी मार्केट हैं और होटल ये सारे गिर गए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो है ये मस्जिद है, ये तारीख़ी मस्जिद जो 350-400 साल के बनी हुई है। तो हमारा मुतालिबा यही है कि डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले ये दरिया का जो लाइन है ये इसको सीधा कर ले, ताकि इस मस्जिद को और पूरे मोहल्ले को सपोर्ट मिले। ये अगर आप देखें तो ये मदरसा है, यहाँ पर काफ़ी मकानात थे। ये पूरा एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो मकानात थे, होटल्स थे, सारे वो बह गए हैं। इस तरफ अगर आप सामने जो होटल है वो भी अगर आप देखें तो इनकी एक या दो फ्लोर अभी दरिया के लपेट में है और काफ़ी मुश्किलात अभी भी है। पानी की बहाव में तो कमी आ रही है, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ काफ़ी नुकसानात का अंदेशा है। गुलाम सईद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है जी। इधर ये अब रेस्टोरेंट भी लोगों ने बनाए थे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हुए थे और वो भी बह गए हैं। घर भी है वो, उसकी भाई 2-3 कमरे का घर है, वो सारा बह गया है अभी। तो बहुत ज़्यादा नुकसानात है। नुकसानात का तो अब अंदाज़ा ही नहीं लगा से, क्योंकि अचानक फ्लड आया था और पूरे का पूरा वो सामान समेत वो सब चला गया है। सही। ठीक है, आगे आपको दिखाना है मैंने कालाम का मज़ीद जो नुकसानात हुआ है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये घर जो है ना ये कल गिर गया है। तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि जो नुकसानात हुए हैं वो सिर्फ सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है, इसमें वफाकी हुकूमत, पाक आर्मी को हिस्सा लेना चाहिए। ये अगर आप देखें तो ये मकान का एक छत है, हम इसके ऊपर है, तो ये मदरसा बह गया है। ये जो मकानात है इसको हिट कर रहा है। सामने मैं आपको दिखाऊं तो वो मकानात भी जो है ना वो दरिया जो है ना उसको हिट कर रहा है और पूरा जो आबादी है, महल्ला है, वो शदीद ख़तरे के लपेट में है। तो यहाँ के मुकामी लोग यही कह रहे हैं बार बार कि हुकूमत दरिया को जो है ना ये जो एरिया है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सेफ्टी वाल, पुश्ते वगैरह जो है ना वो बनाए, ताकि ये जो इलाका है पूरा ये महफूज हो जाएगा। अदरवाइज़ नुकसानात का अंदेशा है, क्योंकि कल भी ये मकान जो है ना गिर गया था, हालांकि सैलाबी रेला गुजर चुका है। मुश्किल सूरत हाल है। ट्रांसपोर्ट कभी दस्तयाब होती है, कभी नहीं, लेकिन इस वक्त हम इससे काम ले रहे हैं क्योंकि जल्दी है, बारिश भी है और बारिश भी है। कालाम शाही ग्राउंड में मौजूद, अगर आप देखें
तो इस वक्त ये महफूज है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि काफ़ी हाइट पे है और ये महफूज है। लेकिन इसके साथ जो दरिया बहता है, दरिया उतरोड़, इसने पूरे इलाके को डैमेज कर दिया है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं नीचे, तो बताया ये जाता है कि यहाँ पर तकरीबन कोई 40 से 50 मकानात जो थे ना वो इसमें बह गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। अभी भी अगर आप देखें तो सामने ये मस्जिद है जो दरिया की लपेट में है, वो नया एक होटल तामीर हो रहा है तो वो भी दरिया की लपेट में है। और इसी तरह थोड़ा सा ये एरिया में दिखाऊं, कुछ मकान यहाँ पर रह गए हैं। अगर आप देखें तो नुकसानात तो बहुत हुए हैं और ज़्यादातर जो मकानात हैं दरिया के किनारे वो सपहस्ती से जो है ना वो मिट गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। अगर आप देखें तो राजगल याजगल ये इलाका है कालाम का, और ये आप देख सकते हैं कुछ मकानात यहाँ पर महफूज हैं, लेकिन बाकी जो मकानात हैं वो सारे बह गए। दोनों साइडों पे ज़रूरी ज़मीन भी बह गई है और नुकसानात बहुत ज़्यादा है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है हुकूमत की तरफ से भी, और यहाँ मुकामी लोग अपनी सतह पर जो इनकी NGO वगैरह है वो भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह यहाँ की जो लोग जो बेघर हुए हैं इनको रिलीफ मिल सके। इस इलाके का बुज़ुर्ग शहरी जो स्कूल टीचर रहा है वो मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर ये बताएं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ इस इलाके में और आसपास जो इलाके हैं। जनाब, ये 2010 का जो सैलाब हुआ था वो दुनिया से ख़बर थी कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उससे दुगना नुकसान हुआ है। आज हम नीचे गए थे, वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे हज़ारों मकान मुतासर हुए हैं और कई सैकड़ों मकान पानी के अंदर हैं वो अभी। अच्छा। और सड़क तक पानी पहुँचा है, वो मकान जितने भी हैं वो रेत से भरे हुए हैं। अच्छा। उस किसी का ख्वाब में भी वो नज़र ख्याल नहीं था कि यहाँ तक पानी आ जाए। तो वहाँ पर हमने देखा तो मीलों दूर कोई सड़क क्या है कि मकानात नज़र ही नहीं आए। और आप जब जाएंगे तो आप रास्ते में देखेंगे लाइकोट को देखेंगे। हमने सुना है कि उतरोड़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, घबराल को बहुत ज़्यादा, इधर कलाम में हज़ारों मकानात बह गए हैं। और यहाँ पर अभी भी ख़तरा है कि मज़ीद कोई नुकसान हो जाए, लेकिन अल्लाह ने इंसानी जानी नुकसान नहीं दिया है अभी तक। मस्जिद